हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लगभग सेकेंड लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में और इथेनोइक एसिड के बारे में। ठीक है, बेसिकली यहाँ से उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पूछा जाता है। यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि उसके रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्या तीसरा यूजेस है। तो तीनों चीज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। और इसके बाद सिर्फ एक और पार्ट होगा सोप्स एंड डिटर्जेंट का, फिर आपका कार्बन कंपाउंड फिनिश हो जाएगा। तो चलो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में। C2H5OH नॉमेनक्लेचर में किसी कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी हमने अच्छे से बता दिया है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। 2 कार्बन इथाइल, OH लगा एल्कोहल, यानी कि कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल, आईपीएसी नेम इथेनॉल। C2H5OH फॉर्मूला, C2H5OH फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूं, जो इथेनॉल होता है इट इज ए कलरलेस लिक्विड। इथेनॉल जो होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, यानी कि बहुत ही सुहावना सुगंध होता है, महक होती है इसकी। एंड बर्निंग टेस्ट, यानी कि कहें कि एक तरह से फ्यूल का भी ये काम करता है, यानी कि बर्निंग टेस्ट होता है, यानी जलता भी है, अच्छे से जलता भी है। तो क्या एक प्रकार का कलरलेस लिक्विड है, प्लीजेंट स्मेल है और बर्निंग टेस्ट भी इसके पास। ये रहा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जो इथेनॉल होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और एक वोलेटाइल लिक्विड भी होता है। यानी कि आप जाकर के फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी दिए हैं बुक में, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, अब बातचीत करते मेन जो हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, मेनली जो हम लोग पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी को। केमिकल प्रॉपर्टी में कंबशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि आप बर्निंग टेस्ट भी देता है, यानी कंबशन, यानी कि जलेगा भी है तो क्या फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन में सोडियम मेटेरियल सोडियम का रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। फिर लास्ट में मैं इसका यूज बताऊंगा, क्योंकि यूजेस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन का। ठीक है, कंबशन, आपको पता है कि इथेनॉल इज अ हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड। हाईली इनफ्लेमेबल मतलब क्या? ये अति ज्वलनशील होता है, यानी कि इसको जलाने पे क्या करेगा, ये जलेगा और क्या देगा, और जल्दी से आग को पकड़ लेगा, यानी कैचेज फायर इजिली। ठीक है, यानी कि बर्निंग टेस्ट होता है इसके पास। तब इसको हम लोग जला के देखते हैं, जला के देखते हैं। आपको पता है कि कोई भी फ्यूल जलता है तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। उसी प्रकार से जब इथेनॉल को हम लोग जलाते हैं, देख लो मैंने यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जब हम क्या करते हैं इथेनॉल को, ये क्या हमारे इथेनॉल को क्या करते हैं, बर्न का मतलब मैंने बार बार आपको बताया कि उसको क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। ठीक है, कहीं भी बर्निंग की बात आ जाए ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज जल नहीं सकती है। यानी कि इथेनॉल का रिएक्शन करा, हमने ऑक्सीजन साइन जलाया, उसको तो क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिल गया। यानी ये तो फंडा आपका क्लियर है कि भाई एक प्रकार क्या ये फ्यूल है। ठीक है, इनफ्लेमेबल है, हाईली इनफ्लेमेबल है। ठीक, और फायर इजिली कैच कर लेता है। चलो, अब रिएक्शन में सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? इथेनॉल सोडियम मेटल साथ रिएक्शन करके, सोडियम साथ रिएक्शन करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड। यानी हमने बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब इथेनॉल है हमारा, ठीक है, जब रिएक्शन करता है सोडियम मेटल तो क्या बनाएगा? सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये क्या हमारा? सोडियम इथॉक्साइड। क्या बताया मैंने? जब इथेनॉल या फिर एथाइल एल्कोहल सोडियम मेटल साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम मेथॉक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये चीज आपको जानना था। ठीक है, अब इथेनॉल को टेस्ट करने के लिए भी इसका यूज, इस गैस का यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इथेनॉल को टेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस रिएक्शन का यूज इथेनॉल का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब ऑक्सीडेशन की बात करें, अब जो तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है ये ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के, ठीक है, जब एल्कलाइन के NO4 के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते इथेनॉल को, तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के, तो जो ऑक्सीडाइज्ड होकर के इथेनोइक एसिड बना लेता है। क्या बनाता है? इथेनोइक एसिड बना लेता है। यानी कि जब इसको क्या करते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो करके
ठीक है, यानी इथेनॉल ऑक्सीडाइज जो हो करके इथेनोइक एसिड बना लेता है। किसके प्रेजेंस में? एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीडाइज जो हो करके ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड बना लेता है, ETHANOIC, इथेनोइक एसिड। नोमेनक्लेचर में किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्योंकि नोमेनक्लेचर मैंने बहुत अच्छे से बताया, पिछले पार्ट में जाकर के देख लीजिएगा आप लोग, नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से मैंने समझाया, IUPAC कॉमन भी बहुत सारे नेम हमने बताया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इथेनोइक एसिड, ये ऑक्सीडेशन का फंडा क्लियर हुआ। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, सॉल्यूशन इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये चीज है। डिहाइड्रेशन, अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना हो इसका, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर एक एक जो टर्म आप समझ लोगे ना, ऑक्सीडेशन क्या होगा, डिहाइड्रेशन क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कंबशन क्या होता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस एक एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ, ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम इट, यानी कि जब इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे, ठीक है, इसमें से जब क्या करेंगे, इथेनॉल से वाटर को जब रिमूव करेंगे तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। ठीक है, अब देखो, जब इसको क्या करते हैं, जब इथेनॉल को, ये हमारा इथेनॉल है, ठीक है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? इथीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डिहाइड्रेट होकर के इथीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इथीन मिल जाता है। इट गेट्स डिहाइड्रेटेड, यानी कि इसमें से क्या होगा? वाटर निकल जाएगा। देखो वाटर यहाँ पे निकल रहा है और क्या फॉर्म हो जाएगा? इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। क्या बताया मैंने? जब इथेनॉल को हम क्या करते हैं? कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री पे हीट करते हैं तो डिहाइड्रेट होकर के इथीन मिल जाएगा, यानी कि वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म इथीन, तो डिहाइड्रेट होकर के इथीन फॉर्म करेगा, यानी देखो वाटर यहां पे निकल जा रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल फ्रॉम जो भी सबस्टांस हो, जो भी मॉलिक्यूल हमारा दिया हो, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, यानी कि एल्कोहल से क्या हो रहा है? H2O मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब जो मेन चीज हम लोग यूज की बात कर लेते हैं, इसका यूज कहां कहां पर है। ठीक है, अब देखो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड है, फिर कोई भी कंपाउंड है तो उसका यूज कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, उसका यूज कहीं ना कहीं होता है, तो इसका यूज कहां कहां पर है मैं इसको रफ करता हूं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो इसका यूज हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम दे लो या फिर कोई भी एग्जाम दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप 10th में है तो भी पूछा जाएगा, चलो भैया इथेनॉल की 5 प्रॉपर्टी बता दो। ठीक है, तो पता होगा तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज देखते रह जाएंगे पेपर में, फिर देखते 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 क्या हो जाएगा? टाइम निकल जाएगा, फिर क्या होगा? फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर रिजल्ट आने के बाद क्या होगा? नंबर कम आएगा, फिर नंबर कम आने के बाद जो होता है घर पर तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, पापा मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। चलो बातचीत करें यूजेज का। अब इथेनॉल का यूज मैं यूजेज की बात करूं, बहुत सारे यूजेज हैं। बहुत सारे यूजेज का मतलब कि इसका यूज पेंट बनाने में, पेंट में भी यूज किया जाता है, जो पेंटिंग हम लोग घर पे करते हैं ना, आप लोग नहीं करते हो, चलो कोई बात नहीं। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेंट्स, वर्निशेज, मेडिसिन, ठीक है, परफ्यूम, सोप, सिंथेटिक रबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कितना चीज मैंने बताया? पेंट को बनाने में यूज किया जाता है, वर्निशेज को बनाने में यूज किया जाता है, मेडिसिन, परफ्यूम, सोप्स, ठीक है, सिंथेटिक रबर और बहुत सारे चीजों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। मैंने 4-5 चीजें आपको बता दी, इसको एकदम याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब जो इथेनॉल है एक तरह से सॉल्वेंट का भी काम करता है। सॉल्वेंट मतलब क्या? जिसमें किसी भी सब्सटेंस को घोला जा सके। आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो पता होगा, आराम से क्लास 9 में पढ़ा होगा। सॉल्वेंट का मतलब जैसे वाटर एक सॉल्वेंट हो गया, इसमें चीनी को हम मिला देंगे, चीनी सॉल्यूट हो गया, उसी प्रकार से समझ लो। यानी क्या होता है? इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो उनको मतलब घोलने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। उसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा इथेनॉल आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन एल्कोहल ड्रिंक्स। जो आप लोग एल्कोहल लेते हो ना, आप लोग नहीं लेते हो, मतलब जो भी कोई लेता है, ठीक है, जो भी एल्कोहल लेता है तो उसमें विस्की, वाइन्स, बियर्स वगैरह बनाने में, ठीक है, उसमें ये यूज किया जाता है इथेनॉल, यानी कुछ मात्रा इसमें होता है। वाइन में 10 to 20% का परसेंटेज होता है, ठीक है, कंपोजिशन होता है। वाइन में 10 to 20% का कंपोजिशन होता है, किस चीज का? इथेनॉल का। विस्की में 35%, ठीक है, विस्की में कितना होता है? 35% क्या होता है? इथेनॉल होता है। बियर में 6% इथेनॉल होता है। क्लियर? वही सब सारी चीजें हैं। अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं इथेनोइक एसिड। पहला तो हमने जान लिया इथेनॉल के बारे में, बहुत डीप में मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस इतना ध्यान रखो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड के बारे में चलिए देखते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। तो चलिए हम लोग दूसरा कंपाउंड पढ़ने वाला, कार्बन कंपाउंड इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। इसमें मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज के बारे में बता दूंगा। जल्दी से मैं इसको खत्म करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग एसिडिक एसिड भी कहते हैं। कॉमन नेम इसका एसिडिक एसिड है। कॉमन नेम क्या है इसका? एसिडिक एसिड है। अब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना इथेनोइक एसिड का, वो हमारा विनेगर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? विनेगर के फॉर्म में, सिरके के फॉर्म में होता है। ये चीजें रही। अब तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ले हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बातचीत करूँ तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है, हैविंग श्योर टेस्ट, यानी कि स्वाद में खट्टा होता है। क्योंकि देखो एसिड है, स्वाद में खट्टा है, और एक कलरलेस लिक्विड है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड स्मेल ऑफ विनेगर, और सिरके की सुगंध होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इथेनोइक एसिड जो होता है ना, मिक्सेबल विद वाटर, यानी कि वाटर में मिक्स हो सकता है किसी भी प्रोपोर्शन में। इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहला जो बात करें एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस पे इसका एक्शन क्या होगा? लिटमस पेपर पे इसका एक्शन क्या होगा? ठीक है, अब देखो एसिड है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। एक्सटर्नल लिटमस समझ में आया? अब रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट। अब जो हमारा इथेनोइक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ये चीज हम लोग को समझना है, ठीक है। किसके? सोडियम कार्बोनेट के साथ इथेनोइक एसिड। जितने भी मैं रिएक्शन करा रहा हूं एकदम अच्छे से समझो मैं कैसे रिएक्शन को कर रहा हूं, ठीक है। और जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब कोई दिक्कत तो आएगी ही आएगी, दिक्कत तो आएगी ही आएगी, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, ठीक है। अगर आपको ये भी दिक्कत आ रही है कि सर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे हुआ, तब जाकर के प्रीवियस ईयर के वीडियो देख सकते हैं आप। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पहले चैप्टर में मैंने पूरा ये बताया था कि कैसे बेसिक से फॉर्मूले बनाते हैं। पूरा फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है, तो सोडियम इथेनोएट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम इथेनोएट और CO2 प्लस H2O। क्या बनाएगा? सोडियम एथेनोएट बनाएगा। CO2 प्लस H2O लिख लो। CO2 प्लस H2O तो एकदम बनाएगा ही बनाएगा। अब क्या बनाएगा? सोडियम इथेनोएट। क्या बनाएगा? सोडियम एथेनोएट, या फिर सोडियम एसीटेट भी इसे कहते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। CH3COONA, CH3COONA, यानी कि जब रिएक्शन करेगा इथेनोइक एसिड किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाएगा? सोडियम एथेनोएट प्लस CO2 प्लस H2O, या फिर सोडियम एसीटेट भी आप इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। अब चाहो तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो आप इसको चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो इक्वेशन को, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो कर लो बैलेंस।
चलो, अब रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट का हो गया, किसके साथ? इथेनोइक एसिड के साथ। क्लियर हुआ? अब लोग बातचीत करेंगे रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जब इथेनोइक एसिड किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, साथ में छापते चलना, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, फिर रिएक्शन और भी देखते हैं हम लोग। उसके बाद मैं यूजेज के बारे में बताऊंगा। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, यूजेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यूजेज बिल्कुल भी जितने मैं कंपाउंड आपको करा रहा हूं तो उसका यूजेज एकदम अच्छे से समझ लो। अब तीसरा रिएक्शन वो देखने वाले हैं, किसके साथ? रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। चलो, किसका रिएक्शन? इथेनोइक एसिड का, किसके साथ? CH3COOH, किसका? इसके साथ रिएक्शन का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, किसके साथ? NaH। तो क्या मिलेगा जब हम इथेनोइक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो क्या मिल जाएगा? इसमें भी सोडियम इथेनोएट मिलता है, इसमें भी सोडियम इथेनोएट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम इथेनोएट CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर हुआ? यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ इथेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा, सोडियम इथेनोएट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं रिएक्शन क्यों बता रहा हूं कर करके, मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूं रिएक्शन, ताकि आप लोग एक बार देख लो तो कभी भूल ना पाओ, एक बार देखो तो कभी भूल ना पाओ, रिएक्शन बनाना सीखो। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में मैंने इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, पूरा मैंने, आप सोचो NaCO3 कैसे आ गया, आसमान से तो आया नहीं, इसको कैसे बनाते हैं पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है, तो जाकर के जरूर देखिएगा। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। क्या बनाएगा? इथेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, क्या बनाएगा? सोडियम इथेनोएट और CO2 और H2O बनाएगा। ठीक है, अब बातचीत कर लेते हैं अगले रिएक्शन की। अगला रिएक्शन क्या होगा? हमें लगता है एक और रिएक्शन है, उसके बाद हम लोग यूजेज की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग यूजेज की बात करेंगे, यूज इसका कहां कहां पे करते हैं। रिएक्शन विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यानी कि रिएक्शन विद एल्कोहल। अब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, इसको देख लेते हैं। हम ले लेते हैं क्या? CH3COOH। अब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, एल्कोहल हम लोग इथेनॉल को ले लेते हैं, C2H5OH। चलो, अगर किसी को समझ में आ रहा है क्या रिएक्शन बनेगा तो फटाक से बता दो, वीडियो पॉज करके आप बता दो क्या रिएक्शन बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रिएक्शन विद एल्कोहल हम कहते हैं, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, यानी कि जब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल से कराएंगे तो हमें मिल जाएगा एस्टर मिलेगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? एस्टर मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, यानी एस्टर बनाएगा। अब एस्टर का मतलब क्या, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CH3COO-C2H5। ठीक है, ये हमारा क्या है? एथिल एथेनोएट है। क्या है? एथिल इथेनोएट है। अब देखो ये हमारा एस्टर बना, जो हमने एथेनोइक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से कराया तो क्या बन गया बेटा? हमारा एथिल एथेनोएट, यानी कि एक एस्टर बना। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि जब एथिल इथेनोइक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे हम एथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका भी स्मेल होता है, स्वीट स्मेल होता है। कैसा होता है? स्वीट स्मेल होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये चीजें क्लियर हुई आपको, और साथ में H2O तो अपना बनेगा ही बनेगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलो अब यूज की बात कर लेते हैं। जो मेन फंडा हम लोग का यूज का है, इसका यूज कहां पर है?
यूज कहां कहां पे करते हैं, आपके बुक में बहुत सारे यूजेज लिखे हैं, आप लोग देख लेना, बट मैं कुछ बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो मेनली जो इसका यूज किया जाता है, अभी मैंने बताया कि इसका जो डाइल्यूट फॉर्म होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है, इसका जो लोग विनेगर के रूप में करते हैं, यानी सिरके के रूप में करते हैं, यानी हम कह सकते हैं डाइल्यूट एथेनोइक एसिड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है ये। जैसे कि मान लो कि पिकल्स हो गया, टोमेटो केचप हो गया, वहां भी प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, पिकल्स, ठीक है, पिकल्स और सॉस वगैरह में ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। आ रहा समझ में? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेलुलोज एसीटेट विच इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर, यानी आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। क्या? सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट बेटा एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है जिसको बनाने में भी इसका यूज, इथेनोइक एसिड का यूज किया जाता है। एस्टर बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा अभी कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, एस्टर का हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं, एस्टर के फॉर्मेशन में भी करते हैं, ठीक है। और जो एस्टर होता है उसका यूज हम लोग परफ्यूम में करते हैं। तो ये सारी चीजें यूज हैं। अब कह लो तो कार्बन एंड कंपाउंड लगभग फिनिश हो चुका, सिर्फ एक पार्ट और बनेगा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का। उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड खत्म, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है कि पूरा एक एक पार्ट देखना, कार्बन कंपाउंड का कोई दिक्कत नहीं झेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।